तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 या चैप्टर नंबर 15 और इस चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो लगभग कितना क्वेश्चन लेके आए हैं 34 क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए खास तौर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, अगर आप कोई सा भी बोर्ड से हैं, अगर आपको हिस्ट्री चलता है आपके बोर्ड में, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए आगे बोला जा रहा है क्या, 1 नंबर में इसका PDF भी लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, देखिए 1 नंबर में बोला जा रहा है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य का प्रावधान है। ठीक है, तो 380 या 309 या फिर 370 या 395, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 309 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 309, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कब अंकित हुआ, 1947 या 1949 या 1950 या फिर 1955 में। तो ये जो हुआ था 1949 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जाएगा बी नंबर। भारतीय संविधान का सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ, 1942, 1944, 1946, 1948। ये जो हुआ था 1946 में हुआ था। कब, 1946 में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्ताव में कौन सा तत्व निर्मित नहीं है, समाजवाद या धर्मनिरपेक्षता या फिर प्रजातांत्रिक या फिर राजतंत्रिक। तो इसका जो आंसर है ना राजतंत्रिक, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है भारत में कितनी रियासतें थी। तो इसका जो आंसर है मतलब 582 ये सब नहीं होगा, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 562 यानी 562। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन था, मौलाना आज़ाद या फिर सरदार पटेल या फिर लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी। तो ये जो थे सरदार पटेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरदार पटेल, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक या फिर लाल बहादुर शास्त्री या फिर भीमराव अम्बेडकर। ये जो दिया था लाल बहादुर शास्त्री, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, 200, 205, 225 या 284, 2 या फिर 300। ये जो हुआ था 284, कितना 284, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे, जयप्रकाश नारायण या फिर महेश नारायण या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालचारी। बिल्कुल सही, ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, कब बने थे, 1946 या फिर 1948, 49। ये जो बना था 1947 में बना था, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, राजेंद्र प्रसाद या फिर ये सब नहीं होगा, इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, तो ये नहीं भी होगा, भीमराव भी नहीं होगा, ये होगा सरदार पटेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरदार पटेल हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस नहीं, सरदार पटेल नहीं, ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू, यह सब नहीं होगा, ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। आगे पूछा जा रहा है क्या भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था, भारतीय संविधान जो हुआ था किस तिथि को, डेट पूछ रहा है, 26 जनवरी 1949 को या फिर 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1951 को या 2652 को। ये जो हुआ था ना 26 जनवरी 1950। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल नहीं,
ये सब भी नहीं होगा, ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, भारतीय, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार और संप्रभुता किस में निहित है? तो ये पर जनता नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, ये भी नहीं, ये नगर पालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नगर पालिका। आगे पूछा जा रहा है क्या, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? मरले मिंटो सुधार योजना, ये सब नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा? सी, बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया? संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? भीमराव अंबेडकर जी नहीं, जवाहरलाल नेहरू, ये सब भी नहीं होगा, ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जाएगा, बी नंबर। आगे पूछा जा रहा है कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? महात्मा गांधी, बिल्कुल नहीं, जवाहरलाल नेहरू, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आरबी घुलेश्वर हो जाएगा, आरबी घुलेशकर। ठीक है, घुलेकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, भारत संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? भारत का जो संविधान था कितने दिनों में तैयार हुआ था? ये जो हुआ था ना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, इतना दिन में ये भारत का जो संविधान था वो तैयार हो गया था, नहीं लिखने में इतना टाइम लगा था। चलिए 24 में पूछा रहा है, किसी संवैधानिक सलाहकार पत्र पर नियुक्त क्या है? तो सच्चिदानंद सिंह का नहीं, राजेंद्र प्रसाद, ये भी नहीं, गोविंद बल्लभ भाई, ये भी नहीं, ये हो जाएगा VN राव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? VN राव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं, राजेंद्र लाल बहादुर शास्त्री, ये भी नहीं, ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय संविधान अधिनियम कब बना? तो 4 जुलाई 1947 को, ये भी नहीं, 18 जुलाई 1947 को, ये भी सब नहीं, ये बना था 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? लियाकत अली, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर माउंटबेटन, या फिर अब्दुल गफ्फार खान। ये जो बनाया था ना, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया? भारत को कब गणतंत्र घोषित किया? 26 जनवरी 1950, या फिर ये सब नहीं, इसका जो है ना 26 जनवरी 1950 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। आगे पूछा जा रहा है क्या, किसने प्रयासों से रियासतों की भारतीय संघ में सम्मिलित हुई है? किसके प्रयासों से रियासतों भारतीय संघ में सम्मिलित हुई है? राजेंद्र प्रसाद, ये भी नहीं, भीमराव अंबेडकर, ये भी नहीं, ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राहुल, तो ये सब तो होगा ही नहीं, इसका हो जाएगा इसका आंसर स्वामी सहजानंद। ठीक है, सहजानंद, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 31 में बोला जा रहा है क्या, स्वतंत्र के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र के समय, ये सब नहीं होगा, ये अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 32 नंबर पूछा जा रहा है कि अंतिम सरकार के प्रधान कौन थे? अंतिम सरकार के प्रधान कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही, ये सब नहीं होगा, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए 33 नंबर में बोला जा रहा है क्या, भारतीय, क्या बोला जा रहा है, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? हर बच्चा जानता है ना, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1950 को। कब?
50 को, ठीक है। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? किस धर्म को अपनाया था? वो अपनाया था बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन धर्म को? बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो ये था आज का हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन और आखिरी चैप्टर भी था। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी बना चुके हैं, ऑब्जेक्टिव भी इसका कंप्लीट हो चुका है। अब इसका मॉडल पेपर और जो भी पूछा गया प्रश्न सब लाऊंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या